मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि जब कोविड-19 के ऊपर हम जब चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए सभी दलों ने ये माना और जो समय आपने फिक्स किया था उसी के तहत हम, हालांकि आज दूसरे सब्जेक्ट आने वाले थे, लेकिन कोविड एडिशनल एजेंडा में आने की वजह से तो हम ये समझे कि आज तो कोविड सब्जेक्ट आएगा नहीं, लेकिन आप इस सब्जेक्ट को लाए और जो हमारी इच्छा थी, सारे सदन की इच्छा थी, सारे मेंबर्स की थी कि इस पे बात हो जाए, चर्चा हो जाए। चर्चा में जो भी आएगा उसका फायदा सरकार भी उठाएगी और लोगों को राहत मिलेगी। इसी दृष्टि से हम इस चर्चा को डिमांड कर रहे थे और नोटिस भी दिए थे। लेकिन आज जब मैं बात करने के लिए उठा, उस वक्त मैं जब बात करने के लिए उठा तो मेरे सामने सिर्फ 4-5 मेंबर आकर मेरे हकूक को अगर छीन लेते हैं और आप चुप्पी बैठते हैं तो एक बहुत सदमा मुझे हुआ और आई फील इंसल्टेड। दिस इज नॉट गुड। I have got experience of 50 years continuously. I have not lost single election in my life, except this, where I know that people who interfered, how they did elections. Goel knows that. Therefore, I don't want to talk because he is also one of the party for that. Whatever it may be, sir, when we are ready to speak politely and humbly, we want to put our views. You should have created a ground for that. But few people took entire house to run without the same issues. Whatever issues in 2-3 years back, same issues practically they are telling. But government could have solved that. There is no problem. But anyway, I feel this hurt and it should not happen in future, at least to other members. सर, हम कोविड-19 वैश्विक महामारी की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं। तीसरी लहर भी आने वाली है, ये हर साइंटिस्ट कह रहा है, लोग कह रहे हैं, हमारे लोग भी इसके बारे में पहले ही जागृत कर दी थी और प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में कई जगह इसका जिक्र अपने पार्टी में किया है। इस सभापति जी, उपसभापति जी, मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं इसके पहले कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। जान हथेली पर रखकर लोगों की मदद करते हुए बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा बहनें और सरकारी और गैर सरकारी लोग महामारी के शिकार बने, तो उनको मैं सैल्यूट करता हूं और जो इसमें गुजर गए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि सभी की ओर से अर्पित करता हूं। और खाने से लेकर ऑक्सीजन की लंगर चलाने वाले सामाजिक क्षेत्रों के लोग, खासकर दिल्ली में मैं देख रहा हूं, दूसरे जगह भी देख रहे हैं, आप भी अपने माध्यम से आपको इसका इंफॉर्मेशन मिला होगा। ट्रेड यूनियन के साथियों, युवा कांग्रेस के नौजवान, एनजीओ लोगों के साथ सारे मददगार और डोनर्स, इनको भी मैं सैल्यूट करता हूं
क्योंकि उन्होंने ऐसे संकट के घड़ी में, संकट के समय में लोगों के तकलीफात में, दुख दर्द में शामिल हो गए और उन्होंने ये सारी खतराएं मोल कर मानवता की सेवा की और खासकर मीडिया कर्मचारी भी, वो भी लोगों में जाकर उनकी पूछताछ की, हालात पूछे और किस ढंग से इंतजामात हो रहे हैं। हॉस्पिटल में गए, कोविड अफेक्टेड लोगों के अंदर गए और उन्होंने लोगों को भी ये बताया कि क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए। उसके लिए वो भी लोग बहुत मदद किए, उनको भी मैं इस संदर्भ में याद करता हूं। जब मैं सदन में अपनी बात रख रहा हूं तो कोरोना की दूसरी लहर की बहुत सी तस्वीरें मेरे सामने घूम रहे हैं और मैं वो तस्वीरें भी लाया हूं। कैसा जो गंगा नदी में जिनके जान गए हैं, जो जिनको कहीं पर जगह नहीं मिला दफनाने के लिए या जलाने के लिए, वो नदी में फेंके गए। ये उनके फोटो है, मैं आपको ये पेश कर रहा हूं। और दूसरी चीज जो हमारे सभी मित्रों ने जो इसमें काम किया है, लेकिन उसकी भी याद करते हुए, और मैं ये भी चिंतित हूं और आप सभी हैं कि इस कोविड पीरियड में खासकर माइग्रेंट वर्कर्स लाखों की संख्या में चलते हुए हाईवे पे, रेलवे ट्रैक पे, वो अपनी फौज से लोग अपने बच्चों को भी खोए, रोटी रोजी खोए। घर तक किस ढंग कब तक पहुंचेंगे इसकी चिंता करते करते वो भी लोग बहुत ही बेकार, उनके बारे में भी सरकार कोई चिंता नहीं जताई। यथार्थ भाषण तो जरूर है, सरकार हमेशा एक्सपर्ट्स है कि एडवर्टाइज देने में और लोगों को दिखाने में, अपनी बात बार बार बोलने में वो उसमें बहुत माहिर है। सर, इस बार हमारी सबसे जो पवित्र नदियों में तैरती लाशों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया और उसका चित्र भी मैंने आपके सामने रखा। जाने कितने लोग नदियों के किनारे मजबूरी में दफन दिए गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने पर कहर टूटा। ये सब हमारी कई पीढ़ियों को याद रखेगा और एक इतिहास में नमूद होगा कि कोविड के पीरियड में कितने लोग मर गए थे, क्यों ऐसी अव्यवस्था हो गई थी, क्यों वो काम नहीं हुआ, ये भी याद रखें। इतने बड़े देश में कोरोना से कितने लोग मरे, क्या ये रहस्य ही बना रहेगा? सरकार कोरोना से 4 लाख से अधिक मौतों की बात बनाती है और बहुत कम आंकड़े दिखाते हैं। लेकिन सर, मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि जो आज सब मिला के 5 लाख का आंकड़ा सरकार दिखा रही है कि इतनी ही मौत हो गई, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं पूछता हूं साहब आपको, देखिए इस देश में 6,38,365 विलेजेस हैं, छोटे मोटे हेमलेट्स को छोड़ के 6,38,565। अगर किसी गांव में 5 आदमी भी अगर जिसकी कोविड की वजह से जान गई हो तो 31,91,825 होती है। और नंबर, अरे 6 लाख तो विलेजेस है, तो सुनिए, अरे आप देख लीजिए,
देखो आंकड़े छुपाने से कुछ नहीं होता। आपस में बात ना करें प्लीज। मेरा नेता सदन से आग्रह है, मंत्री जी, प्लीज नेता सदन जी से भी हमारा आग्रह रहेगा, गंभीर विषय पे चर्चा है, सत्ता पक्ष को संयम से सुनना पड़ेगा और जब इनके लोग बोले हम यहां से व्यवधान नहीं करेंगे, ये चर्चा का तरीका नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बोल मेरा रहे हैं, आग्रह है कि सभी लोग संयम से सुने। ये माननीय अच्छी आनंद जी, बात सभी लोग संयम से सुने, सभी लोग संयम से सुने। मैं आंकड़े प्रधान नहीं होगा और सभी दलों की अगर ये सहमति बनती है तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा और माननीय एलओपी से भी अनुरोध रहेगा कि हम सब इस डिबेट के स्तर को भी थोड़ा ऊपर उठाएं। इसको सिर्फ एक दूसरे की आलोचना के बदले इस डिबेट के स्तर को भी थोड़ा ऊंचा उठाएं। डिबेट में से अच्छे सुझाव निकले जो पूरे देश को भी लगे कि ये उच्च सदन ने देश को रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया। आगे के लिए थर्ड वेव आए तो कैसे हम सब मिलजुल के इसको सामना करेंगे। तो हम सब ये संयम रखें कि थोड़ा टिक्का टिप्पणी करने के बदले विषय की गंभीरता के हिसाब से पूरे गंभीरता सजेशन आप सब बनाए रखेंगे, लेकिन समय की कमी होने से मैं आपको ये आंकड़े क्यों बता रहा हूं बोले तो जो झूठे आंकड़े सरकार रिलीज कर रही है तो सत्य से दूर है, वो कर रही है। इसके लिए अब नंबर ऑफ सिटीज, अर्बन टाउन्स, ये 7,935 है। तो इसमें एक 10 भी अगर अब एवरेज ले लिए तो 7,93,500 है। नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज 18 है, 20,000। इसका विनय विश्वम जी 3,60,000। तो एवरेज 52,43,000 तक आता है। इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी इन लोगों का कहना जो है कि सिर्फ 4-5 लाख हो गए हैं और उनके बारे में वो हमेशा यही बात बोलते हैं। यहां तक भी मैं अपने बात को एक ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस के प्रमुख ने एक बात कही, जो लोग चले गए वे मुक्त हो गए, बोले आरएसएस प्रमुख। तारीख है 15 मई 2021 की और ये उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा, जो लोग चले गए वो मुक्त हो गए, उन्होंने कहा। तो आप ये देखिए कि सरकार को सपोर्ट करने वाले संघ की क्या नीति है, क्या मंशा है, इससे मालूम होता है। दूसरा, मैं सभापति जी 2020 में कोविड महामारी के इतने घातक नतीजे होंगे इसका हमें अंदाजा नहीं है, इसीलिए आरंभिक दौर में ही कोई भी इस मुकाबला करने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। और उसके लिए मेरे पास सुझाव है, हमारे नेताओं ने भी सुझाव दिया था और आप देखेंगे बहुत से मीडिया में भी जितने भी सुझाव आए हैं, नेता को छोड़ के वो कई प्रश्न डाले हैं, उनका उधर अगर ध्यान वो लोग देते तो शायद ऐसी बातें नहीं करते। लॉकडाउन हुआ वो भी रातों रात हुआ, 8 बजे जैसा अपना नोटबंदी का हुआ वैसा ही इसका लॉकडाउन हुआ रात के 8 बजे ही। भाइयों और बहनों, कल से कोई ट्रेन चलेगी नहीं, सभी लोग अपने अपने जगह पे रहना या जो उस बाहर नहीं आना। तो उन्होंने ये 24 मार्च को इसके बाद घोषणा की। तो ये जो है उससे माइग्रेंट वर्ग कितने परेशान हो गए और हर जगह से लोग, आप देखें उसके सीनरी हम कहना नहीं चाहते कि आप आंखों से देखे हुए हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? अरे आपको लॉकडाउन करना है, 8 दिन पहले बोलो, 15 दिन पहले बोलो,
व्यवस्था करो, उसके लिए जाने की व्यवस्था करो। ना ट्रेन है, ना बस है, ना लारियां है, लोग कैसे जाएंगे अपने घर को? तो इसके जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहूंगा इसके जिम्मेदार सरकार है। सरकार इसमें विफल हो गई है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना चाहिए। और दूसरी, पद इंतजामी के नाते पहली लहर में देश की अर्थव्यवस्था भी खत्म हो गई। अस्पताल में बेड की भारी कमी, वेंटिलेटर की संख्या बहुत कमी और ऑक्सीजन की कमी, हर चीज की कमी। इसके बावजूद भी सरकार ये कहा, सरकार के लोग ये कहते रहे कि हम कोरोना से बचे हैं, विजयी हो गए हैं। कहीं तो ये अपने तालियां बजाने के लिए बोल दिए कि हम सक्सेस हो गए, और तालियां और थालियां, उसके साथ जो है दीपक। अरे अभी कोविड का मामला खत्म नहीं हुआ, अभी लोग मर रहे थे, अभी लोगों के लिए न ऑक्सीजन थी, न बेड्स थे, वेंटिलेटर्स थे, कुछ तुम थाली बजाने में मग्न हो गए, दीवा लगाने में मग्न हो गए। और ये चीजें जो आप कर रहे थे, इससे ये लगता है कि आप चिंतित नहीं थे, आप लोगों को एक झूठा पिक्चर दे रहे थे। नहीं, यही हिस्सा दूसरे देशों में भी था, लेकिन उन्होंने दूसरी लहर की तैयारी की थी, जैसा कि ब्रिटेन है या दूसरे जो देश, वहां पर भी यही हालत थी। तो उन्हें दूसरी लहर में क्या करना चाहिए, इसका उन्होंने पहले से ही सब एस्टिमेट किया, अंदाजा लिया और वहां पर इसको कमी करने के लिए कोशिश की। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ तो एक तरफ कोविड की महामारी से लोग बहुत ही निराश होके दुख में हैं। हम क्या कर रहे हैं कि चुनाव करा रहे, इलेक्शन में मग्न है, बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और लोगों को एक तरफ कहते हो कि डिस्टेंस मेंटेन करो, दूरी रखो, मास्क पहनो। भाई आप क्या कर रहे थे वेस्ट बंगाल में? आप क्या कर रहे थे दूसरे राज्यों में जब चुनाव चल रहा था? आप खुद जाकर जिस रूल्स को आपने बनाया, उस रूल्स को तोड़ने का अगर क्रेडिट किसको देना है तो इस सरकार को देना है, आपने की। सर हाँ, ये सबको तबाह और तंग करने की कोशिश की। आपका समय समाप्त होने वाला है माननीय लोग। सर अरे मेरा तो इतना अभी कहने का है, आप कोविड वैक्सीन कितने लाने वाले हैं? तय किया है 4 घंटे, उसी के तहत मैं आपसे कह रहा हूं आपका समय समाप्त होने वाला है। नहीं, अब देखिए, आप अगर ऐसा कहे तो मैं बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं कहूंगा, ये समय आप लोग तय करते हैं माननीय एलओपी में। चेयर नहीं करता, चेयर वही करता है जो आप लोग तय करते हैं। देखो, इसके वजह से कोविड के इस मिसमैनेज के वजह से लोगों के नौकरियां गए, इकोनॉमी तंग और तबाह हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोगों के हाथ में पैसा नहीं, और लोग उनके हाथ में पैसा दो, ये हमारी डिमांड थी। और खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने और सभी ने कहा कि लोगों के हाथ में पैसा दो ताकि उनको खर्च करने के लिए ये मिलेगा। जब आप खर्च करने के लिए उनको पैसा मिलेगा तो नेचुरली एमएसएमई सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, दुकान हो, खरीदने के लिए उनके पास आते हैं तो सारी चीजें ठीक होती। लेकिन वो बात भी आपने नहीं सुनी।
उसको भी आपने नजरअंदाज किया। और आज इस देश में आपने कहा कि वैक्सीन हम दिसंबर के अंदर सभी लोगों को देने वाले, लेकिन आज की हालत है 2 डोज किनको दिए हैं सिर्फ 5% लोग हैं, 5.33। और अरे आपके आंकड़े देखो, फिर बाद में बात करो। तो ये सुनिए, अरे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। आपका समय खत्म हो चुका है, प्लीज कंक्लूड। 1 मिनट आई, 2 मिनट्स आई थे प्लीज। देखिए टोटल पॉपुलेशन 60 साल के ऊपर वालों का 10 करोड़, और फर्स्ट डोज जिनको मिला वो 10 करोड़, 99% उसमें मिला। 45 से 60 साल के लोगों को सिर्फ 65.67%, 18 to 45 को 108 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 15 करोड़ डोसेस मिले, एक यानी 14। ये डबल डोज के कितने हैं? सिर्फ 5 करोड़। तो इसीलिए ये जो आप लोगों को कह रहे हैं कि हम सब सही आंकड़े के साथ ही बोल रहा हूं, ये देखना है। देखिए प्लीज तो 2 मिनट ऑलरेडी हो गए और अधिक, माननीय लोपी। प्लीज नहीं, थोड़ा देखिए, प्लीज कंक्लूड। देखिए सुप्रीम कोर्ट भी कही कि आपके इंतजाम ठीक नहीं है। यूपी में जो कुंभ मेला कर रहे थे, किसकी नहीं सुने। उसके बाद और एक कावड़ यात्रा करे, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई एक पैंडेमिक में तुम ऐसा करना ठीक नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा तभी आप करने को तैयार हो गए, लेकिन आप दिल से एक बात भी नहीं किए। ये लोगों को परेशान करने की बात है। कंक्लूड नाउ यस, अब जब आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोला, समय बोल रहा है माननीय। नहीं सर, मैं इतना ही कहूंगा कि समय बोल रहा है, समय के तहत हमको चलना भी है। तो मैं खुद प्राइम मिनिस्टर को मिलके 3 लेटर दिया। एक सोनिया गांधी जी से लिखे सो, मनमोहन सिंह जी लिखे सो, मैं खुद लिखे सो। 31 मई को खुद मिलकर उनको उनके घर में ये लेटर दिया। इतने सुझाव हमारे से आए हैं, इसको आप अनुष्ठान में लाओ, लेकिन उसका कोई उत्तर भी नहीं है, उसके बारे में कुछ कहने का भी नहीं है। तो आखिरी में मैं यही कहूंगा, क्योंकि आप जरा गुस्से में दिखते मेरे। नहीं, मैं क्यों गुस्से में दिखूंगा? जो समय आप लोगों ने तय किया है, कृपया अपनी तो- बात मेरे ऊपर न डालें। नहीं, क्योंकि 1 घंटे में तो 1 घंटा तो चले गया। अब दूसरी बहुत से बातें थी, वो बड़ा, इतना ही कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अपील कर लोगों ने, उन्होंने अपील की, लोगों ने थाली बजाई, दिया जलाया, खुद को घर में कैद रखा। लोगों ने आप पर भरोसा जताया, लेकिन बदले में आपने क्या दिया? धोखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उनका भरोसा क्यों तोड़ा? प्रधानमंत्री जी, आप समस्या सुलझाने में विफल रहे और स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बनाकर ड्रॉप कर दिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हर चीज प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर नहीं लेते। धन्यवाद। किसी को बलि का बकरा बनाकर माननीय लोपी, चले जाते। धन्यवाद। तो आपने काफी समय नहीं अधिक लिया। ऐसे है, बहुत से चीजें मेरे पास है। मैं 15 पॉइंट सुझाव आपको देने वाला था, लेकिन आप समय की अभाव से नहीं है। मैं लिख के भेजूंगा, पहले भी लिखा था, आज भी लिख के भेजूंगा। अब आपको इतना ही कहूंगा, इसके बारे में अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। धन्यवाद। देश में इसके बारे में सभी लोगों को सोचना है। हम कोऑपरेट करेंगे। ऐसे वक्त जब मुसीबत आती देश के ऊपर, और पूरी दुनिया में आई, सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं, तो इसीलिए हम तो इस सरकार को कोऑपरेट करेंगे। जनता के जीवन को अच्छा करने के लिए, जान को बचाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।
धन्यवाद। धन्यवाद माननीय एलओपी। माननीय सदस्यगण, समय जो तय हुआ हो उसके अनुपालन में आप सबको रहना है। मुझे सिर्फ समय की याद दिलानी है, नहीं तो समय जो आपने तय किया हो उस समय तक बहस आप पूरी नहीं कर पाएंगे। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।